सत सही किंचन ब्रह्म धर्मः। तो उत्तम क्षमा के बाद उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा हमारी और आपकी चल रही। कोई अहंकार और मान हमको नहीं करना है, क्योंकि अहंकार और मान के कारण ही यह जीव क्रोध करता है, लोभ करता है और मायाचारी करता है। तो शेष चर्चाएं हम आपके बीच में कल करेंगे। क्षमा की भी करेंगे, मार्दव की भी करेंगे, आर्जव की भी करेंगे, क्योंकि हमारे दिनचर्या को सुधारने वाले ये 10 धर्म एक आधार स्तंभ है। तो इनके बारे में हम और आप कितना चिंतन मनन के माध्यम से समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो स्थित रूप में चलता ही है। फिर अनुप्रेक्षा बारे आएंगी, उनकी भी चर्चा होगी और बड़ा आनंद आएगा को पढ़ने सुनने में। सुंदर को बताने वाला अध्याय है। थोड़ा सा समाधान यदि हो तो अपने को रख, अपनी जिज्ञासा समाधान आपकी हो, आप रख सकते हैं जो भी हो। भैया जी आजकल प्रतिष्ठापना कैसे करेंगे समिति? प्रतिष्ठापना समिति आज के जमाने में कैसे होगी? अच्छा, प्रतिष्ठापन समिति का पालन आज के जमाने में कैसे होगा? आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, प्रतिष्ठापन का व्यवस्था ये है कि हम और आप साधु को तो स्वीकार करें कि वो प्रतिष्ठा समिति का पालन करते हैं। अरे भैया के पास जो मोबाइल है उसकी आवाज कम करा दो तो आ जाएगी। ये देखिए आवाज और तेज हो गई। प्रतिष्ठापन समिति का पालन साधु संतों के बीच में तो सहजता में हो जाता है, पर ग्रस्त लोगों के बीच में प्रतिष्ठापन समिति का पालन कैसे हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने बाथरूम आदि की साफ सफाई अच्छी रखना चाहिए। और साफ सफाई के होने पर वहां पर छोटे मोटे जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते हैं। और कुचित कदाचित ध्यान रखिए, बाथरूम वगैरह में हमेशा लाइट नहीं जलना चाहिए। जब आपको आवश्यकता हो जब लाइट जलाइए, और जब आपका कार्य हो जाए तो लाइट बंद करके बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उसके रहने पर अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर जब कोई जाता है तो वो विवेक का परिचय नहीं देकर वो जीव जंतुओं पर ही अपना सब कुछ कर देता है। तो अपने को प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने के लिए जहां भी आप कर रहे हैं पहला थोड़ा चेक कर ले, अवलोकन कर ले। ज्यादा जीव नहीं, एक आध जीव भी वहां पर नहीं होना चाहिए। तो आपका काम देखने का है जीव जंतु हैं या नहीं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो उनको बचाकर अपना कार्य करने के लिए प्रतिष्ठापन समिति का पालन करना है। अर्थात आपके अंदर का विवेक आपको प्रतिष्ठापन समिति के लिए प्रेरित करेगा। तो आप विवेक से कार्य करेंगे तो जितना भी होगा उतना आपका प्रतिष्ठापन समिति का पालन हो जाएगा। और अब आगे की चर्चा और कोई प्रश्न जिज्ञासा? आज कोई जिज्ञासा, अन्य कोई शंका, समाधान? आज के हाँ बोलिए भैया जी। जैसे 7 तत्व है अपने जैन धर्म के हिसाब से जीव अजीव वाले, इसी तरह 5 तत्व और है, जैसे जैसे ये अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। हाँ, ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये 5 भूत, हाँ, इन भूतों से ही सब कुछ होता है। पर अपने को चिंतन मनन करना है कि जो आश्रव है
जो आकाश है, जो काल है, जो धर्म है, जो अधर्म है, अभी 5वें अध्याय में आपने पढ़ा, इन सभी चीजों से ही सारी विश्व की संरचना और व्यवस्था होती है। नाम कर्म के बिना शरीर नहीं मिल सकता। जल का एक ये जीव है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था, जो भी 5 भूतों के नाम उन्होंने कहे हैं, वो 5 भूत, 4 तो स्थावर है और आकाश जो निर्जीव है उसको है। तो उनकी चर्चा तो हमारे यहाँ है ही है, लेकिन उनका नाम अलग है। वो कहते हैं 5 भूतों के मिलने पर सब काम होता है। लेकिन हमारे भगवान और आचार्य भगवंत कहते हैं भैया, ये शरीर की परिणति में नाम कर्म की 93 प्रकृतियां सहयोगी हैं और आयु कर्म 4 भी सहयोगी है। और बाकी की चीजें तो भाव और राग द्वेष परिणाम सुख दुख का अनुभव, ये सब मोहिनी और वेदिनी के कारण होता है। इसलिए हम और आप उन 5 भूतों से बचकर, जो कर्मों के 148 भेद हैं, उनसे बचने की कोशिश करना है। और बताइए। नहीं तो ये आकाश और अग्नि जलवायु अपने काम तो आ रहा है, तो अपन को इनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए क्या? नहीं, अपना देखिए व्यवस्था क्या है। अपने यहाँ जो आकाश है वो अजीब है। जो जल अग्नि वायु आदि है, ये तो हमारे स्थावर है ना। अगर इनसे हाँ कुछ होता, 6 डाला की 5वीं ढाल, आपको याद होना चाहिए। वो पंक्ति है कि न हूं न करो न धरे को, ये लोग ये संसार किसी के द्वारा ना धारण किया है, ना कोई संहार कर सकता है, ना कोई इसकी रक्षा कर सकता है। ये 5 रूपों से ही सब कुछ होता है। तो फिर सजा देने की आवश्यकता क्या है? अपराध होने की आवश्यकता क्या है? 5 भूतों से ही तो सब काम हो रहा है भैया। 5 भूतों से कुछ नहीं हो रहा। 5 भूतों के बाद जो आपके राग द्वेष के परिणाम है, वो मोहिनी कर्म की व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये 5 भूत हमारे को सहायता दे रहे हैं। ये आपकी मान्यता या जिनकी मान्यता है वह सम्यक तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बताइए। ठीक है भैया। भैया, तो 3 गुप्ती का बोले थे ना, तो जी, उसमें से किसी महाराज जी का उदाहरण दीजिए ना, बताइए ना। महाराज जी का उदाहरण का मतलब वो शास्त्रोक्त सी चीज बात नहीं, आती है ना। हाँ हाँ वो मूल चीज क्या है कि जो देखिए 6 डाला बहुत महान ग्रंथ है। आप 6 हाँ डाला में इन परम में पैनी सुबुद छैनी दार अंतर भेदिया, इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं वो हाँ निश्चय ध्यान होती हैं। और जो आत्म समाधि होती है उसमें चलती है। जो शुद्धोपयोग की भूमिका है, भूमिका है। और इसके लिए दृष्टांत हम और आप इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये परिणति देखने में नहीं आ सकती है। ये तो केवल उनके अनुभव की चीज है कि कौन कहाँ किस प्रकार से आत्म में गमन कर रहा है, विहार कर रहा है। तो ये केवल पढ़ के आपको सुनाया जा सकता है, लेकिन अनुभव वही कर सकता है जो उस गुण स्थानों को स्पर्श कर रहा हो। 8वें गुण स्थान को, 9वें गुण स्थान को, 10वें गुण स्थान को, 11वें 12वें गुण स्थान को, उन्हीं की व्यवस्था में आ सकता है। हम और आप जो शुभोपयोग वाले हैं, उनके लिए तो गुप्तियां केवल अभ्यास रूप में ही हो सकती हैं, अंतरंग के रूप में नहीं। और बताइए। अगला कोई प्रश्न? अगला किसी की कोई शंका, समाधान, जिज्ञासा? भैया जी, हाँ जी। भाषा समिति और उत्तम सत्य धर्म में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। भाषा समिति का मतलब है सोचकर बोलना, समझकर बोलना, नाप तोल कर बोलना। सत्य भी बोल रहे हो तो ऐसा सत्य मत बोल देना पीके जैन साहब के अंधे होते हैं।
अंधे के अंधे होते हैं, ये सत्य है कि झूठ है? सत्य तो है, लेकिन सत्य वैसे झूठ- भाषा नहीं है, हाँ, है ना? सत्य तो है, लेकिन भाषा समिति नहीं है। और भाषा समिति का अभाव होने के कारण ही महाभारत की रचना हो गई। इसलिए सत्य में और भाषा समिति में बहुत अंतर है। सत्य बोलने के लिए अणुव्रत को कह दिया सत्य बोलो, मुनि महाराजों को बोल दिया महाव्रत में सत्य बोलो, लेकिन उन्हीं मुनि महाराजों के बाद कहा अब बोलना बहुत हो गया। अब बोलने के बाद में बोलने के काम को भी रोकने की कोशिश कीजिए तो गुप्ती, और जब आवश्यकता हो तो सत्य के साथ में हित मित और प्रिय इन वचनों का प्रयोग करना है। बोलना सत्य है, लेकिन सत्य के साथ में हित मित और प्रिय इन वचनों का भी ध्यान रखना है कि सुनने वालों को अच्छे बुरे शब्द आपके ना लगे, अच्छे अच्छे लगे। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। तो अभी सी आप और हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं पढ़ते, कैसा होना चाहिए जल? मुनि मन सम उज्ज्वल। जैसे मुनि महाराज का निर्मल मन होता है, ऐसे ही हमारा भी जल निर्मल है। तो भाषा समिति और सत्य महाव्रत में बहुत अंतर है। एक प्रवृत्ति रूप ज्यादा है और एक प्रवृत्ति को रोककर, सोचकर, समझकर बोलने के लिए प्रेरित करता है कि भैया सत्य भी बात है और किसी को अच्छी नहीं लग रही है, या जिसको अच्छी नहीं लगे तो उसका सत्य का भी प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी कि मौन रहना है, सोचकर समझकर बोलना है। और बोलिए, और कोई? भैया जी ये सच कहा है कि अंधे के अंधे ही होते हैं, ये भी तो सच तो नहीं है। है? ये सच भी तो नहीं है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अरे अंधे के अंधे नहीं हो, अंधे के अंधे होते हैं, ये सत्य भी नहीं है, ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कठोर वचन तो थे, हाँ कठोर थे। कठोर थे इतना भाषा। सारे ये तो बात मानी कि अंधों के अंधे जो होते हैं उनके अच्छे बच्चे भी होते हैं। हाँ, तो समिति का तो अभाव था कि इस प्रकार से बोला गया, तो वो चीज अलग। सामान्यतया सत्य भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को कठोर लगे, सुनने में अच्छा ना लगे। देखिए, डॉक्टरों के पास कोई जाता है ना, और डॉक्टरों के पास से कभी कोई खबर आती जाती है, अभी तो खैर खबर आ रही है वो तो अच्छी या नहीं आती है, लेकिन जब कभी आती है और किसी को मैसेज दिया जाता है, समाचार दिया जाता है, तो डॉक्टर भी डायरेक्ट नहीं कहता है। और आप और हम अगर किसी परिचित को फोन करते हैं तो उसको भी डायरेक्ट नहीं कहते, इतना ही कहते हैं कि तबीयत खराब है, अस्पताल गए हैं, अस्पताल लेके गए हैं, लेके जा रहे हैं। वो सत्य बात होने पर भी आप नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि सत्य को कहीं उनको झटका ना लग जाए, कहीं उनको बेकार पैदा ना कर दे, इसलिए धीरे धीरे करके बताते हैं। फिर बाद में समझ में आती है बात, तो अपने आप समझ जाते हैं, जब तक कंट्रोल में गाड़ी आ जाती है, ये ध्यान रखा जाता है। और बताइए। सही है भैया जी हाँ बोलिए। पांचों सूत्रों में संधि और विभक्ति बता दीजिए। पांचों सूत्रों में संधि और विभक्ति बताने के लिए आपको अलग से समय हम देंगे, क्योंकि आपने व्याकरण पढ़ी है और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको अलग से समय जो आप सोचेंगे उस समय आपको विभक्तियां तोड़ने के लिए ही आपको बताया जाएगा। क्योंकि एक चीज सबके लिए होना चाहिए, सबको लाभ और फायदा मिलना चाहिए। दोपहर की क्लास में अरुण भाई की मदद लेकर हम आपको ये काम करवाएंगे। और बोलिए, अगला प्रश्न। नहीं भैया 5 मिनट का टाइम दे दो इसमें। 5 मिनट का इसमें टाइम दे दें? आप सबकी इच्छा होगी तो मैं 5 हाँ मिनट के आपको
2 मिनट दे देंगे, लेकिन सबको रुचिकर लगना चाहिए। ये सूत्र जो आया क्षमा, मार्दव, यहाँ पर आर्जव, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती सूत्र लगा, और यहाँ पर सत्य का संयम तपा, और तपा के बाद में त्याग है, तो यहाँ पर विसर्ग को सा हो गया, विसर्जन थे व सम सूत्र लगा। फिर उसके बाद में त्याग और आकिंचन्य, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती, ये सूत्र लगा। इस प्रकार से भैया जी किंचन होता है ना, किंचन ये कैसे हो गया? या कैसे हो गया? ये किंचन से ना के बाद में तद्धित चैप्टर में या प्रत्यय हुआ है, या इसलिए वो आकिंचन है। आकिंचन, किंचित भी किसी के पास नहीं है, उसको कहते हैं आकिंचन, या तद्धित का चैप्टर है। तो इस प्रकार से छोटी शंकाएं हैं वो आपकी समाधान जब होंगी कि आपका व्याकरण पर अधिकार हो, पंच संधि आप जानते हो, आपको सूत्र याद हो, या आ जाए तो 5 मिनट क्या, हम आपको 5 घंटे देने को तैयार हैं। और कोई प्रश्न कीजिए। दोपहर में 2 बजे की क्लास, स्वातंत्र माला की क्लास चलती है, उसमें आइए, क्लास करके बैठिए। शाम को 7 बजे भी कातंत्र रूपमाला की क्लास चलती है। जो लोगों का पीछे का मैटर छूट गया है, बिछड़ गए हैं, वे 7 बजे लिंक पर, हमारी लिंक पर आके जुड़ सकते हैं। और अभी 5 बजे कहा था, अभी आप 7 बजे, आपने 5 बजे कहा था। चलती है 7 बजे। और अभी तत्वासुद की क्लास खत्म हो जाएगी, अभी 9 बजे से एक क्लास और चलनी है, 9:15 बजे से व्याकरण की। अभी 9:15 बजे? हाँ, अभी 9:15 बजे से चलेगी, बिल्कुल प्रारंभिक वालों के लिए, जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए चल रही है। और 1 बजे शाम को 7 बजे चलती है। जो विशेष लोग हैं, जिनको याद है, जो कुछ जानते हैं, तो वो 7 बजे जुड़े और पूरे व्याकरण का लाभ लें। शाम को या सुबह? हमको सुबह 7 बजे? बजे 5 बजे चलती थी क्लास, वो शाम को 7 बजे गई है। तो मोहनावर में आचार्य भक्ति जो चलती है, वो सवेरे थोड़ी जल्दी होने लगी थी और उनको समय कम मिल पाता था, इसलिए उन्होंने सवेरे की जगह शाम को 7 बजे से चालू कर दी। तो उनकी खत्म होती है, फिर आपके साथ तत्वार सूत्र जुड़ जाते हैं। और अभी आपकी तत्वार खत्म होगी, लोग अभी 9 बजे से जाएंगे। और अभी जो 9 बजे क्लास होगी, 9:15 बजे, वो कौन सी आईडी पे होगी भैया जी? हमारी वाली आईडी से होती है। वो भी आपकी आईडी से? तो फिर दोनों सुन लेंगे हम लोग। हाँ, हमारी वाली से है, आप बोल सकते हैं। अभी आपकी आईडी है ही नहीं हमारे पास। रोज तो नहीं है तो है ग्रुप में, है ग्रुप में है। हमारे नंबर क्या जी, अभी ग्रुप में भेज देंगे। पढ़ने वालों के नाम की है। कर आप हमारे पास मैसेज भेजिए, हम आप डाल देंगे। वैसे कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में डाल देते हैं, अभी अरुण भैया डाल देंगे, हम भी डाल देंगे। और नहीं तो आप डायरेक्ट भेज दीजिए 9826144654। इस नंबर पर आप कोई मैसेज समाचार भेजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। भैया जी कल से 3 से 3:15 बजे तक हमारी ये संस्कृत की जो व्याकरण की सब